अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाजरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाकों में सोशल मीडिया पर एक बहुत ही खौफनाक वीडियो वायरल हुई। पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक खातून अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई है और पुलिस इससे वीडियो बयान ले रही है और वो खातून इस वीडियो में बड़ी मुश्किल से बोल पा रही है और इसमें वो बता रही होती है कि इसके साथ हुआ क्या है। लेकिन बाद में ये अफसोसनाक इतला आती है कि इस खातून की मौत वाक़ई हो गई है। ये कोई आम खातून नहीं थी, बल्कि जो चीज़ें FIR में सामने आईं उनके मुताबिक ये खातून एक करोड़पति फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिसकी वजह से इब्तदा में कहा गया कि शायद उसने अपनी जान खुद ली है। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि उसे जहर दिया गया। उसने मरने से पहले अपने खाविंद को कहा कि तुमने मेरे मरने के बाद मेरा मोबाइल फ़ोन ज़रूर चेक करना है। इस मोबाइल फ़ोन में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है और वो वीडियो तुम्हें बता देगी कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके खाविंद ने जब उसका मोबाइल फ़ोन खोला और वो वीडियो देखी तो उसके होश उड़ गए, उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ वो सोच भी नहीं सकता था। इसकी एक बेटी भी है। इन खातून ने मरने से पहले जो वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में उसने सब कुछ बताया था कि कैसे उसे ब्लैकमेल किया गया, कैसे उसे लूटा गया, कहाँ कहाँ उसे बुलवाया गया और कहाँ कहाँ उसे लेकर जाया गया और कहाँ कहाँ उसे जाना पड़ा, और अपनी मौत की वजह भी उसने इस वीडियो में बताई थी। यहाँ पर मेरा एक पैगाम है उनके लिए जो घरेलू ख़वातीन हैं और जो ये नहीं समझ पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ लोगों के ऐसे मामलात हैं हमारे मुआशरे में जो कि बहुत ही खौफनाक हैं। सो ऐसे लोगों से होशियार रहें और हर ऐरे गैरे पर एतबार मत करें। ये केस एक ख़तरनाक केस है। इस केस की ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। पुलिस ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है। वो तीनों मुल्ज़मान जो इस खातून ने नामज़द किए थे और जो इसके खाविंद ने FIR में नामज़द किए, उन तीनों मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और पुलिस कह रही है कि हम इनको इंशाअल्लाह करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे कि इस खातून के साथ क्या हुआ है। FIR में जो सामने आया है वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको इल्म हो सके कि हमारे मुआशरे में किस तरह के दरिंदे बैठे हुए हैं, किस तरह के भेड़िए बैठे हुए हैं जो ना सिर्फ आपसे पैसे लूटते हैं बल्कि आपकी इज्जत को भी किसी वक्त भी तार तार कर सकते हैं। और इससे वो ज़रा भी नहीं डरते कि उनके घरों में भी ख़वातीन मौजूद हैं, उनकी माएँ बहनें बेटियाँ मौजूद हैं, उनकी अपनी फैमिली के साथ या उनके घरों में भी ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये चीज़ें अगर लोग सोचते तो शायद हमारे मुआशरे में आज ये बुराइयाँ, ये गुनाह और ये चीज़ें ना होती। लेकिन इस वीडियो के आखिर में ये फैमिली के हवाले से भी बात होनी चाहिए कि इसके खाविंद ने ऐसा क्या गलत किया, उसकी भी इसमें कुछ गलतियाँ हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको FIR के बारे में बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि इस खातून के शौहर ने अपनी FIR में क्या लिखवाया है। ये शख्स अपनी FIR में लिखवाता है कि मेरा नाम शहराज आफ्ताब है और मैं सिटी पैलेस का रिहायशी हूँ और शहर गुजर खान में हमारा अपना कपड़े का कारोबार है और ये कारोबार मैं अपने वालिद साहब के साथ करता हूँ। शहराज कहता है कि वो अपनी अहलिया, वालिद और 11 साला बेटी के साथ रहता है। तलहा ज्वेलर्स के मालिक अदील से उनके ख़ानदानी ताल्लुकात थे जो कि कई साल से उनके लिए जेवरात बना रहा था। हमारे मुआशरे में अक्सर ऐसा होता है, भारत में भी पाकिस्तान में भी, कि जेवर बनाने वाले कारीगर घर आकर जेवरात दिखाते हैं, ख़वातीन पसंद करती हैं और फिर वो जेवर तैयार किया जाता है और ये बरसों पुराना एतमाद वाला निज़ाम है। इसी तरह से तलहा ज्वेलर्स के मालिक अदील के साथ भी इनके ख़ानदानी मुरासिम थे। मुद्दई के मुताबिक 4 साल के दौरान अदील ने इनकी अहलिया के साथ नाजायज़ मुरासिम कायम कर लिए थे जिसका शौहर को कुछ भी इल्म नहीं था। शौहर बयान करता है कि मैं घर पर मौजूद था कि अचानक मेरी अहलिया की तबीयत ख़राब हुई और उसने कहना शुरू किया कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, मुझे जहर दिया गया है। शौहर ने रेस्क्यू 1122 को बुलाया और बीवी को अस्पताल मुंतकिल किया। इस दौरान शहराज ने अहलिया से पूछा कि क्यों, क्या हुआ है, किसने तुम्हें जहर दिया है, तुमने क्या खाया है। तो अहलिया ने कहा कि मेरा मोबाइल देख लेना, उसमें सारी की सारी वीडियोज़ मौजूद हैं और बताया कि तलहा ज्वेलर्स के मालिक अदील ने मुझे बहला फुसला कर शादी वाले जेवरात और दीगर चीज़ें जो तकरीबन 40 तोले सोना बनता है ले लिया है। फिर उसने मूसा नामी शख्स से मिलवाया
جس نے ان میں سے کچھ زیورات فروخت کروائے۔ کروڑپتی گھرانے کی یہ خاتون تھیں، لیکن کیوں انہوں نے اپنے زیورات فروخت کیے یہ بات کسی کو معلوم نہیں۔ بعد ازاں ان لوگوں نے موبلنگ فنانس بینک میں بینک کے ملازم جواد سے ملایا، جہاں ان خاتون کے زیورات تقریباً 1.5 کروڑ مالیت کے انہی کے نام پر گروی رکھوا کر قرض لیا گیا، لیکن اس خاتون کو علم نہیں ہونے دیا۔ بعد میں یہی لوگ گھر آئے اور 4 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی اور رقم نہ دینے پر دھمکیاں دینے لگے، پولیس کو بلائیں گے، تمہیں بدنام کر دیں گے۔ اس کے شوہر کے مطابق مجرمان کبھی کہتے کہ تمہارے شوہر کو مار دیں گے، کبھی کہتے تمہاری بیٹی کو قتل کر دیں گے، کبھی کہتے تمہیں جیل بھجوا دیں گے۔ ڈری سہمی خاتون خوف کے باعث گھر کے پرائز بانڈ اور نقدی بھی ان کو دیتی رہیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خاتون پوری طرح سے ان کے قابو میں ہیں تو وہ مختلف اوقات میں زیادتی کرتے رہے اور مسلسل بلیک میل کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ خاتون نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھائی ہیں، جبکہ شوہر کا کہنا ہے کہ وہ کاروباری لوگ ہیں اور گھر میں گندم نہیں رکھتے، اور گھر میں گندم رکھنے والی زہریلی گولیاں رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہی گولیاں تھیں جو مجرمان نے انہیں کھلائیں جن سے ان کی موت واقع ہوئی۔ ان مجرمان عدیل موسیٰ اور جواد نے پہلے انہیں بلیک میل کیا، پھر سود اور بتے کے نام پر رقم بٹورتے رہے، اور جو 1.5 کروڑ کا زیور بینک میں گروی رکھوا کر لون لیا گیا تھا اس لون کا سود بھی خاتون سے وصول کرتے رہے۔ انہوں نے یا تو گولیاں لا کر دیں یا خود انہیں کھلا دیں اور متعدد بار ان کے ساتھ زیادتی کی۔ خاتون عزت اور طلاق کے خوف سے خاموش رہیں۔ ان درندوں نے ان خاتون کو لوٹا، زیادتی کا نشانہ بنایا اور آخر کار قتل کر دیا۔ خاتون کے موبائل میں تمام ویڈیوز موجود ہیں اور باقی تفصیلات انہوں نے شوہر کو مرنے سے پہلے بتا دیں۔ مدعی کا کہنا ہے کہ یہ لوگ معاشرے کا ناسور ہیں جن کی وجہ سے ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ درخواست گزار ہوں کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ یہ وہ FIR تھی جو اس خاتون کے شوہر نے لکھوائی۔ پولیس نے قتل اور مبینہ زیادتی کے جرم میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ مرنے سے پہلے خاتون کا ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے طلحہ جیولرز کے مالک عدیل اور دیگر افراد کو اپنی موت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ثبوت ہے، کیونکہ اگر کوئی مرنے والا خود بیان دے دے ایک شخص کے خلاف کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے یا اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو وہ ایک بہت مضبوط کیس ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ضرور ہیں، لیکن اس کے شوہر کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو پتہ تھا کہ میری بیوی گھر پر اکیلی ہوتی ہے، اس کو دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ اس کی خاتون کیا کر رہی ہے، کروڑوں کا زیور، اور پھر اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ جو پلان اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، بہت ہی خوفناک ہیں۔ مردوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا آپ کسی مصیبت میں تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کاروباری ہیں، آپ کی مصروفیات ہیں، لیکن یہ چیزیں احتیاط کرنے والی ہوتی ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔